सूरजपुर जिले की हर छोटी बड़ी घटनाओं से अपडेट रहने के लिए टीवी 99 देश की बात न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं विकास दुबे और आप लोग देख रहे हैं टीवी 99 देश की बात। कोरोना जैसी महामारी से अभी हमारा देश उबर भी नहीं पाया है, वहीं बर्ड फ्लू जैसी बीमारी आ जाने से पूरे देश भर में सनसनी व डर का माहौल बना हुआ है। पूरे देश भर के कई राज्यों से खबर आ रही है कि चिड़ियों की मौत हो रही है। इसमें सबसे ज्यादा कौवों व मुर्गे मुर्गियों के मौत की खबर निकलकर सामने आ रही है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि जब देश में बर्ड फ्लू तेजी से फैल रहा है तो जो पोल्ट्री संचालक हैं वो आखिर इस समय पर कर क्या रहे हैं। इनके पोल्ट्री में जो मुर्गे हैं क्या वो भी बर्ड फ्लू के शिकार हो गए हैं, उनकी क्या स्थिति है। और सबसे बड़ा सवाल कि यदि उनके यहाँ के मुर्गों में बर्ड फ्लू हो गया है तो आखिर उन मुर्गों का वो कर क्या रहे हैं। ऐसे तमाम सवालों का जवाब हम जानने की कोशिश करने लगे। हमारी पड़ताल में ऐसी जानकारी निकल कर सामने आई है जिसको देखकर आप चौंक जाएंगे और बहुत कुछ सोचने पर विवश हो जाएंगे। आज की जो हमारी पड़ताल है उसको आप सबको दिखाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी है, साथ ही भारी विरोध का सामना भी करना पड़ा है। लेकिन जैसा कि आप सबको पता है, सही खबर और दमदार खबर दिखाना ही हमारा मकसद है, चाहे उसके लिए हमें कितने भी विरोध का सामना करना पड़े। चाहे जो भी अंजाम हो, मैं सभी चीज के लिए सदैव तैयार रहता हूं। आज जो रिपोर्ट मैं आप सबको दिखाने वाला हूं वो रिपोर्ट हमने रामानुजनगर के ही एक पोल्ट्री से कवर किया है। यह पोल्ट्री रामानुजनगर प्रेम रोड में प्यूरी चौक के समीप है और एक बड़ा फर्म है। यहाँ पर हमने अपने आंखों से देखा कि एक ट्रक से मरे हुए मुर्गों को उतारा जा रहा था, जिसके बाद आगे क्या क्या हुआ आप खुद देख सकते हैं। यकीन मानिए ऐसा खबर है जिसको देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं। ये जो ट्रक आप लोग देख रहे हैं इसमें क्या है आप लोगों को पता है? इसमें है मरी हुई मुर्गियां जो कि यहाँ पर पोल्ट्री फार्म में उतारी जा रही हैं। लेकिन जैसे ही इसने कैमरा देखा इसका हालत हो गया खराब और ये बंदा उतर गया गाड़ी से नीचे। इंतजार करने लग गया कि जैसे ही हमारे कैमरे की नज़र हटेगी इन मुर्गों को पोल्ट्री फार्म में उतार लिया जाएगा। इसका कैसे मरा मुर्गी कैसे लाओ है यार? कौन सा कैसे पता कि बीमारी वाले मुर्गी नहीं है? सब चेक होकर आया है भैया, चेक होकर आया है। रजिस्ट्री कहाँ है? दिखाइए, वो जो चेक करा के लाए हैं उसको दिखाइए मेरे को। मरा मुर्गा ला के बेच रहे हैं आप लोग यहाँ पर? मुर्गा नहीं बेच रहे भैया, गाड़ी आई है वहाँ से, दस तो मरा है गर्मी की वजह से। वहाँ से चेक करा के लाए हो, दिखाइए ना मेरे को। सेठ के पास है, सेठ भेजेगा आपके पास। बीमारी फैला रहे हो क्या यार तुम लोग यहाँ पर? स्पीकर चालू करके बात करें। हाँ, हेलो हेलो। हाँ भैया। हाँ, कौन बोल रहे हैं? नसीम बोल रहा हूँ भैया। हाँ, नसीम बोल रहे हैं ना। मैं विकास दुबे बोल रहा हूँ टीवी 99 से। ये गाड़ी आपकी आई हुई है यहाँ पर? हाँ मेरी गाड़ी है भैया। हाँ, इसमें से जो मरे मुर्गे निकल रहे हैं पूरा, और ये इस समय पूरा बर्ड फ्लू का चल रहा है आतंक बहुत ज़्यादा, ठीक है है ना? तो ये अगर आप लोग मरा मुर्गा यहाँ लाए हैं तो इसका क्या सबूत है कि इन लोगों में बर्ड फ्लू नहीं है? बर्ड और ठंड से मरे हुए हैं भैया, गाड़ी में आई है मुर्गा, यही है और क्या। बर्ड फ्लू नहीं है इन लोगों को कैसे बोल सकते हैं? मतलब आप या बीमारी वाला मुर्गा यहाँ पर नहीं बेच रहे हैं आप लोग, ये कैसे बोल सकते हैं? कैसे बोल सकते हैं मतलब? हाँ, इन मुर्गों में बर्ड फ्लू का शिकायत नहीं है, ये कैसे प्रूफ होगा? ये कैसे मरे हैं, कैसे कंफर्म होगा? ये कैसे कंफर्म होगा कैसे मरे हैं भैया? छत्तीसगढ़ में पूरी जांच चल रही है, जहाँ से माल आया, बाहर का माल नहीं है, छत्तीसगढ़ का ही माल है, अदर स्टेट का माल नहीं है। हाँ 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 हाँ। सबसे पहली चीज तो छत्तीसगढ़ का ही माल है, हर जगह जांच चल ही रहा है, कहीं भी ऐसा कुछ पाया नहीं गया छत्तीसगढ़ में।
ठीक है ना। हाँ हाँ और वो ठंड से मरी हुई मुर्गियां भैया। बर्ड फ्लू से 1 2 10 मुर्गियां नहीं मरेंगी। हाँ अगर बर्ड फ्लू आएगा ना तो हाँ पूरे हाँ के पूरे फार्म साफ हो जाएगा। हाँ। अगर बर्ड फ्लू होगा तो एक साथ वो 1 2 2 4 5 10 नहीं मरता मॉर्टेलिटी। हाँ हाँ समझे ना। अगर कोई बीमारी या कोई प्रॉब्लम बर्ड में ऐसा कुछ वायरस अगर होगा ना भैया, वो पूरा फार्म में मॉर्टेलिटी होगा एक साथ। ठीक। ये हाँ इससे पहले भी कोरोना का जो अफवाह हुआ था ना, उसमें भी बहुत ज्यादा हम लोग नुकसान उठा हाँ चुके हैं। ठीक है ठीक है। मुर्गों में आज तक बर्ड फ्लू या मुर्गे खाने से एक भी इंसान बोल लीजिए या ह्यूमन बॉडी को बोल लीजिए, किसी को भी कोई भी मॉर्टेलिटी या कोई इंसान नहीं मरा आज तक। अगर आपको जानकारी होगा तो इस बारे में पूरे वर्ल्ड में बोलता हूँ मैं। ठीक है, मेरे को जानकारी सब है। वो जो मरे हुए मुर्गियां हैं ना, नहीं निकलेगा, उनका पैर बंधा है जाली में। बोरी में पैक कर रहे थे ना आप लोग? हाँ वो सही है। हाँ तो बोरी से निकालिए ना, निकालिए थोड़ा सा बोरी से। फिर कौन है उनको बोलिए ना, मैं नहीं जाऊंगा अंदर ना, उनको बोलिए आप थोड़ा सा आए हो बाहर, बोलिए उनको आने को। तो सुना आप लोगों ने, जिस व्यक्ति का मेरे पास फोन आया था जिसे मैं नहीं जानता, उसका कितना बेतुका सा जवाब था। उसने कहा कि विश्व में अभी तक एक भी व्यक्ति की मौत बर्ड फ्लू से नहीं हुई है। साथ ही इस महाशय ने हमें ही कई प्रकार की जानकारियां देनी चालू कर दी। ऐसा हमें जानकारी दिया मानो हम नासमझ हों, हमें किसी बात की जानकारी ही नहीं है। बर्ड फ्लू क्या है इसकी सारी जानकारी सिर्फ इन महोदय को ही है, बाकी तो भारत की देश के जितने भी लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, वे सारे बेवकूफ़ हैं। इसका ऐसा तर्क आप लोग समझ सकते हैं कि कितना बेतुका रहा, और ये लोग जानबूझकर इस प्रकार से अपना कारोबार कर रहे हैं। इसके बाद एक बार फिर मेरे पास फोन आता है, और इस बार मेरे ही किसी बिरादरी के व्यक्ति यानी कि पत्रकार साथी का ही फोन आता है। आइए सुनिए आप लोग। विकास दुबे, हरिभूमि से कोई हो यार, मेरे को बात नहीं करना है, उनको बोलो ना यहाँ पर आए। हरिभूमि से क्या हो गया, बात तो करो। मेरे को नहीं बात करना है किसी से। आप जाओ ना भाई, आपका काम हो गया ना खत्म, काहे पंगा कर रहे हो आप जाओ ना भाई, मेरे को आपसे कोई समस्या नहीं है, आप जाओ ना भाई। फिर इसके बाद हम कुछ देर के लिए यहाँ से चले गए, लेकिन दूर सड़क पे खड़े होकर के इन लोगों की एक्टिविटी पर नज़र बनाए हुए थे। जैसे ही हमारी नज़र हटी, इन लोगों ने फिर से मुर्गों को अपने ट्रक से निकालना प्रारंभ कर दिया, और निकाल करके यहीं फार्म, ये जो इनका पोल्ट्री फार्म है, इसमें रखना चालू कर दिया। इसके बाद हमने लगाया तहसीलदार साहब को फ़ोन, और फिर मौके पर पहुंचे रामानुजनगर के तहसीलदार। अरे भैया पूरा जिंदा फार्म का देखिए ना, पूरा जिंदा मुर्गा है। गाड़ी भर के जा रहे, 10 तो मरा है बस। दस को बुला दो, चढ़ेगा वो। मरा मुर्गा आप लोग ले आते हैं। अरे मरा मुर्गा नहीं निकाला, आपको बुलाना उठो। और बहुत को बोरे में भर भर के लोग ओजी भी कर दिए हैं सर, और निकाले हैं सर इन लोग, मेरे सामने भी बहुत सारे निकाले हैं इन लोग। दिखाइए और चेक कराइए, उसका गाड़ी को भी ओची करवाइए सर, मरा मुर्गा लेके आए हैं इन लोग। इस टाइम में इतना ज्यादा माहौल चल रहा है सर, बताइए, और ऐसे में ये लोग बंद कर लिए। देखिए पोल्ट्री को बोले तहसीलदार साहब आए हैं। इधर से आवाज देना। तो पूरा साथ साथ दिखा कहीं है वो। खोलो भाई। अरे पेमेंट कितना है ये वो? मुर्गा वाला खोल। पेमेंट कितना है? तो खोल दिए लोग क्या मजाक समझ। गेट खुलेगा।
मतलब तहसीलदार साहब के लिए गेट खोलने में आप लोगों को इतना समय यार? हैं? हाँ सर, खोल दिया भैया, वो क्या पेमेंट कर रहा था ना, पेमेंट अंदर रखा। ले भाई ले। जाना है जाना। ये सब काहे रखे रहते फालतू के, कलहा है। खराब काहे रखते हैं, ये देखेंगे। पता नहीं सर, गाड़ दीजिए ना, इसीलिए तो रखा हुआ है। नीचे गाड़ी बहुत सेंटर है। मुर्गा ही है ना सर? पूरा मरा है। मुर्गा ही है ना? हाँ भाई। और होगा सर, पैरा में और होगा? नहीं और इधर नहीं होगा। निकाल दो, निकाल। इसको चला ले लो, सबको फोटो यहाँ पे खिंचवा। ले। मुर्गा ही है ना सर? पूरा मुर्गा है भाई, कम से 50 किलो कम नहीं होगा। यहीं पे छोड़ते ना। चल चल लेके आनी जरा ना जरा। अरे साफ खींच लीजिए ना सर, ये साफ खींच लीजिए, सब कुछ उतरा देते हैं। लुका के तुम लोग छुपाए थे ना, यहाँ पर छुपा के रखे थे मुर्गा। देखो साले तू बेचते हैं लोग, हाँ खाते बिरयानी। साले इसलिए मैं बिरयानी नहीं खाता। बिल्कुल। दिखा 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 पूरा। जैसा कि आप लोग सब देख सकते हैं कि पोल्ट्री फार्म संचालक के द्वारा कितना बड़ा यहाँ पर अनियमितता बरती जा रही है। ये जो मरे हुए मुर्गे आए हैं, इन लोगों के पैरा गवाड़ में छुपा। तहसीलदार साहब के सूझबूझ से देखिए, ये एक बोरा मुर्गा पकड़ाया है यहाँ पर। इस पोल्ट्री संचालक के द्वारा कई प्रकार की अनियमितता हमेशा बरती जाती हैं। आरोप है, यहाँ के ग्रामीण आसपास का आरोप लगाते हैं कि मुर्गा जो यहाँ पर मरा हुआ पाया गया है, इसको ऐसे ही फेंक देते हैं खुले में, और बाद में यहाँ पर आसपास के जो कुत्ते होते हैं इनको नोच नोच के खाते हैं। इस समय बर्ड फ्लू का आतंक पूरे देश से फैला हुआ है, और ऐसे में इस प्रकार से लापरवाही यदि पोल्ट्री संचालकों के द्वारा किया गया तो कितना बड़ा खतरा आने वाले समय में हो सकता है, इसका अंदाजा बिल्कुल भी नहीं लगाया जा सकता है। हाँ, कीड़े खा गए हैं सर। को क्यों रखवा रहा था वो? क्या करते इसका ये बताओ? पैरा में छुपा के क्या करते आप लोग? तो पैरा में क्यों छुपाए थे ये बताओ? गाड़ना था तो इसको उधर रखे होते कहीं पर ना, पैरा में क्यों छुपाए इसको? भाई बताओ, आप कैमरा के सामने बताओ इस चीज को। हेलो भाई, जानकारी दो ना यार, हमारे सबको पता चलना चाहिए ना। अगर इसको पैरा में, अगर आप लोग को फेंकना था तो पैरा में क्यों छुपा के रखे थे? इसको छुपा के क्यों रखे थे ये बताइए। पकड़ दो भाई। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये पोल्ट्री संचालक जो यहाँ पर काम करते हैं, ये बिल्कुल भी ये बता पाने में हिचकिचा रहे हैं कि आखिर इसको पैरा के नीचे क्यों छुपाया गया था। इसी से अंदाज लगता है कि इनके द्वारा ये जो मुर्गे हैं, इन लोगों को क्या किया जाता। आप लोग देख सकते हैं कितनी ज्यादा अनियमितता ऐसे पोल्ट्री संचालक फैला रहे हैं यहाँ पर। कैमरा के सामने कुछ भी बोलने में ये हिचकिचा रहे हैं पूरा। देखिए, यही वो गाड़ी है जिससे मैं कुछ देर पहले कह रहा था कि मुर्गा कितना मरे हुए हैं लेके आए हो वो दिखाओ, लेकिन ये नहीं दिखा रहा था। तहसीलदार साहब आए हुए हैं तब ये जाके मुर्गा को निकाल रहा है। कुछ पैरा बाड़ी में छुपा कर रखा था, कुछ यहाँ पर है। बहुत सा मुर्गा, मुझे जहाँ तक जानकारी हो सकता है पोल्ट्री के अंदर भी ये छुपा के रखा होगा। कौन ले जाता है? बेच देते हो? नहीं है, जो मर जाता है गाड़ी में भेज देते हैं रिटर्न। अच्छा, यहाँ पर कभी नहीं फेंके हो मुर्गा? कहाँ फेंकते हो? जगह दिखाओ। पोल्ट्री चला रहे हो आप लोग तो यहाँ पर वो नियम है कि गड्ढा होना चाहिए परमानेंट, जहाँ पर जो भी मुर्गा मरेगा उसको वहाँ पर डालना है। वो जगह कहाँ है आप लोगों के पास? जैसे भी ले जाइए आप लोग, जगह ले जा। अब कैमरा से क्यों भाग रहे हो यार? आओ ना, बहस करो, बात करो तर्क पे मेरे से बात करो। अब कैमरा देख के काहे भाग रहे हो भाई?
मुर्गा को आप लोग लुकवाए क्यों थे भाई, ये बताओ। मैं बार बार यही सवाल करूंगा, टीवी 99 आपसे हमेशा यही पूछेगा, मुर्गा को पैरा के नीचे क्यों लुकवाए थे, ये बताओ। क्यों, क्या मतलब था पैरा के नीचे लुकवाने का, क्या मतलब था ये बताइए। कुछ मतलब नहीं था। तो क्यों लुकवाए थे वहाँ? तो कुछ शाम को फेंक देते हैं हम लोग, गाड़ देते हैं। फेंक देते हैं, गाड़ देते हैं। हाँ हाँ। अभी आप बोले कि हमारे पास ऐसा कोई व्यवस्था ही नहीं है, यहाँ पर मुर्गा ही हम लोग कभी नहीं फेंकते हैं, यहाँ पर आता ही नहीं है। अभी आप बोल रहे हैं कि हम लोग शाम को फेंक देते हैं, उधर तो वहां पर क्यों रखे थे, पैरा के नीचे क्यों रखे थे? नहीं है आपके पास कोई जवाब? नहीं है जवाब, कोई जवाब नहीं है। देख सकते हैं आप लोग, जो पोल्ट्री संचालक है, इनके पास टीवी 99 के सवालों का कोई भी जवाब नहीं है। खुद समझ सकते हैं आप लोग कितनी बड़ी लापरवाही यहाँ पर। बर्ड फ्लू जैसे खतरनाक बीमारी जिसका अभी भारत देश में बहुत ज़्यादा माहौल चल रहा है, कई जगह कई जगह पक्षियाँ इससे मर जा रही हैं, और इस प्रकार की लापरवाही पोल्ट्री संचालकों के द्वारा किया जा रहा है। ऐसे ही कोरोना जैसी महामारी जब देश में आई थी, ऐसी ही लापरवाही बरती गई थी, जिसका नतीजा हुआ कि पूरे देश में ये कोरोना का माहौल फैल गया, पूरे लोग इससे प्रभावित हो गए। ऐसे ही बर्ड फ्लू को अगर इस प्रकार से लापरवाही रही तो क्या होगा, आप खुद समझ सकते हैं। सर, ये आज क्या कार्रवाई आपके द्वारा किया गया है? मीडिया द्वारा खबर दी गई कि बगल मुर्गा फार्म में मरे हुए मुर्गे उधरा रहे हैं। मैं आया मौके में और उसके सभी जगह देखा ताका, और 2 बोरी इनके द्वारा पैरा के नीचे मरे मुर्गे को छिपा कर रखे थे। इसके बाद उसका भी गड्ढा खुदवा के डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। हाँ, जैसे मंगाया हूँ, डिस्ट्रॉय करा के ही इसमें जाऊँगा। और बर्ड फ्लू जैसे संक्रमण बीमारी को देखते हुए इनके ऊपर जो भी होगी मैं नियमानुसार कार्रवाई करूँगा। अच्छा, इनके खिलाफ ना? सब प्रशासन बहुत सख्त है और आपकी ये कार्रवाई बहुत मतलब बोलना चाहिए तारीफ के काबिल है। सर, क्या मैसेज आप सभी लोगों को देना चाहते हैं जो इस समय मरा मुर्गा वगैरह बेच रहे हैं पूरा, या मरा मुर्गा ला रहे हैं, इनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? बर्ड फ्लू बीमारी फैलने की संभावना है, और अगर ये लोग ऐसा करते हैं तो इनके ऊपर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और उनको रोकथाम हर संभव कोशिश रहेगी। तो देखा आप लोगों ने किस प्रकार से यह पोल्ट्री संचालक मरे हुए मुर्गों को उतरवा रहा था। बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्यों कर रहा था, आखिर इन मुर्गों का वो क्या करता। दरअसल हमें जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से इन मुर्गों को बेच दिया जाता है। इन मरे हुए मुर्गों की कीमत प्रति नग के हिसाब से 10 से 20 रुपए होता है, और इन्हें ऐसे लोग खरीदते हैं जो मुर्गे मुर्गियों की तरह इंसान के जीवन का कोई भी महत्व नहीं समझते हैं। ऐसे लोग पैसे के लालच में आकर किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। वहीं आज इन लोगों के करतूत को बताने के बाद एक और बात जरूर कर लेनी चाहिए, जिनका किरदार आज के इस कार्यवाही में बहुत महत्वपूर्ण रहा है, और वो है रामानुजनगर के तहसीलदार का, जिन्होंने आज इतनी स्फूर्ति दिखाई है जिसका मैं जितना भी तारीफ करूं वो कम ही पड़ जाए। आप लोगों ने देखा कि पोल्ट्री संचालक अपने हठधर्मिता पर अड़ा है और मनमानी पूर्वक मुर्गों को उतारने का जुगाड़ देख ही रहा था, तब मैंने तुरंत इसकी जानकारी तहसीलदार को दी, और आप सब यकीन नहीं होगा, जैसे ही मैंने जानकारी दी तहसीलदार सर को ग्राउंड जीरो में आने में मुश्किल से 5 मिनट लगा होगा, और आते के साथ जिस प्रकार से इन्होंने जगह का मुआयना किया, पोल्ट्री फार्म के अंदर गए, जहां गंदगी का अंबार लगा था, दुर्गंध के कारण 1 सेकेंड भी कोई खड़ा नहीं हो सकता, उस जगह में जाकर खुद बोरों को हटा कर मुआयना करना, बाद में पैरा के अंदर छुपा कर रखे गए मरे हुए मुर्गों को उठा कर लाना बहुत कुछ कहता है। आज के समय में बिल्कुल भी कहीं ऐसा दिखाई नहीं देता है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे अधिकारी को आज दिल से सभी लोगों को सलाम करना चाहिए। तो अब मैं चलता हूं। हमारी इस खबर के बाद अब आपको खुद से फैसला लेना होगा कि जो लोग इस प्रकार का कारोबार कर रहे हैं उनके साथ आपको क्या करना चाहिए। हमारी खबर सिर्फ आपको सावधान करने के लिए थी कि किस प्रकार से लापरवाही करके देश कोरोना जैसी महामारी को भुगत रहा है, कहीं एक और बीमारी के चपेट में ना आ जाए, नहीं तो इस देश को बचा पाना असंभव होगा। हमारा न्यूज आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिए।